से दिखता है, लेकिन जितने नजदीक जाए तो नजदीक देखने पे वो पहाड़ी दिखता है, वो किला नहीं दिखता है। अच्छा, यहाँ से खजाना वजाना मिला है कभी? जनरली हर एक महल में खजाने की कहानियाँ देखी गई हैं, तो राजा होंगे तो जरूर खजाना होगा। तो उन भाई साहब को भी बुलाएंगे तो अपन को उनकी आवाज़ नहीं मिलेगी। बारात के खो जाने की बात एक रहस्यमय बात हो सकती है। शायद सारी की सारी बारात उसमें दफन हो गई या फिर उसमें ही नष्ट हो गई। हॉन्टेड किला कहा जा सकता है। रामहित जी, क्या कोई दुर्ग ऐसा भी हो सकता है जो दूर दूर से दिखता हो, यहाँ से उसकी झलक हमें दिखने लगी है, परंतु पास आते आते अदृश्य होने लगता हो? बीच में पहाड़ आ जाएगा तो छुप जाएगा, फिर पहाड़ से थोड़ा सा गैप आएगा तो फिर वो फिर देखने लगेगा। क्या किसी दुर्ग के मार्ग में 90 डिग्री पर टर्न लेने वाले इतने कोण हो सकते हैं जो दुश्मन को भ्रमित कर देते हो? तो होता क्या है, अब अपनी फोर्स को डाइवर्ट करते हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो आप ऐसा करते हैं तो फिर अपने आप को कमजोर कर देते हैं। क्या किसी दुर्ग के नीचे एक ऐसी भी भूल भुलैया हो सकती है जिसमें अमावस से भी गहरा अंधेरा रहता हो? लाइट मेरे चेहरे पर पड़ी है तो आप मुझे देख पा रहे हैं, वरना आप मुझे देख भी नहीं पाएंगे, इतना अंधेरा यहाँ पर है। एक ऐसी भूल भुलैया जिसमें कभी पूरी की पूरी बारात ही गायब हो गई हो। जंगल है आपका चारों ओर और आप उसमें पहुंच गए, फिर बड़ा मुश्किल है उससे निकलना लोगों का। अगर कोई ऐसा दुर्ग है तो आखिर इस दुर्ग का रचनाकार कौन रहा होगा? एक दुर्ग को अदृश्य कर देने वाला इंजीनियर कौन रहा होगा? एक शासक को एक ऐसे दुर्ग की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी? आखिर इस दुर्ग ने अपने दुश्मनों को कितनी बार पराजित किया होगा, या फिर उस दुर्ग ने कितनी बार पराजय देखा होगा? इन प्रश्नों की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम ने रुख किया मध्य प्रदेश का, जहां टीकमगढ़ जिले में गढ़कुंडार दुर्ग मिलता है, जिस दुर्ग में 3 सहस्राब्दी पुराना सोया हुआ इतिहास मिलता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज नेशन पर आप देख रहे हैं हमारी खास कवरेज रहस्य, और मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग। कहते हैं कि भारत के अनमोल इतिहास का एक विशाल हिस्सा ऐसी ही इमारतों में, ऐसे ही किलों में दफन है, और इसी कड़ी में एक किले का नाम जुड़ता है और वो है गढ़कुंडार किला। यहाँ चंदेलों, बुंदेलों और खंगार शासकों ने शासन किया है। इसका इतिहास जितना पुराना है और उतनी ही पुरानी है वो कहानियां, वो कथाएं जो इस किले के साथ जुड़ी हुई हैं। मध्य प्रदेश के उत्तर में विंध्य पर्वत पर बुंदेलखंड प्लेट पर बना एक दुर्ग, जिस दुर्ग के किनारे से बेतवा नदी बहती है। उत्तर से नेशनल हाईवे 25 निकलती है, दक्षिण में निवाड़ी शहर पड़ता है, और वो दुर्ग निर्जन पहाड़ पर सीना ताने खड़ा नजर आता है, जिस दुर्ग का नाम है गढ़कुंडार। इतिहासकार कहते हैं कि ये दुर्ग कब बना होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन पहली बार 12वीं शताब्दी में इस दुर्ग के होने का उल्लेख मिलता है, और 3500 साल में पसरी वो अनगिनत कहानियां मिलती हैं जो इतिहास और किंवदंतियों में घुल मिल गई हैं। लेकिन इस किले की सामरिक ताकत आज भी हर किसी को हैरान करती है, और इस किले की सबसे बड़ी ताकत है इसका दूर से दिखना और करीब आने के बाद अदृश्य हो जाना। इस वक्त हम किले के बेहद करीब हैं। तकरीबन यहाँ से जो किले का फासला होगा वो शायद 500 मीटर या 1 किलोमीटर के आसपास का फासला जो है वो रह गया है, लेकिन इस वक्त आपको किले का नामो निशान भी यहाँ से नजर नहीं आएगा। इस पहाड़ी के पीछे किला पूरी तरीके से ढक गया है, इसीलिए कहा जाता है कि ये किला हर किसी को भ्रमित करता है। और अभी हम जिस मार्ग पर हैं, क्योंकि किला हमें दिखाई नहीं दे रहा, हम ये भी नहीं कह सकते कि हम सही रास्ते पर भी हैं, क्योंकि ये किला रास्तों को भी भटकाता है और अपनी लोकेशन लोगों को ऐसा लगता है कि बदलता है। कहते हैं कि इस दुर्ग के करीब आकर दुश्मन देश की सेनाएं बट जाया करती थीं। वो दूसरे दिशाओं में निकल जाया करती थीं, और जब दुश्मन की सेनाएं कमजोर पड़ती थी तब उन पर दुर्ग से तीखा प्रहार होता था। कहना चाहिए टोपोग्राफी के हिसाब से, या आप समझ लें कि भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से होता है। आप चले जाएं तो फिर एक बीच में पहाड़ आ जाएगा तो छुप जाएगा, फिर पहाड़ से थोड़ा सा गैप आएगा तो फिर वो फिर देखने लगेगा, फिर आएगा फिर छुप जाएगा। तो जैसे जैसे नज़दीक जाते हैं अपन वो पहाड़ उसको छुपा लेते हैं और फिर बाद में निकल भी जाता है। ये हमारा दुर्ग है, इसका जो कहा जाता है ऐतिहासिक दृष्टि से तो ये है मही दुर्ग शैली। वो शैली होती है ऐसा दूर से जो किला दिखाई दे
और पास जाने पर वो आपकी आंखों से धीरे धीरे अदृश्य हो। उस शैली को महिदुर्ग शैली कहते हैं। बाकी जो दुर्ग हमारे देश में पाए जा रहे हैं वो कई प्रकार के, उसमें से महत्वपूर्ण जो देखा जाए गिरिदुर्ग, चाहे वो चित्तौड़गढ़ हो, चाहे वो ग्वालियर हो, ये हमारा महिदुर्ग शैली है। इतनी ऊंची पहाड़ी पे है कि दूर से तो बहुत दिखाई देगा और नजदीक आते तक पहाड़ी ही दिखता है, इसलिए लोग कहते हैं कि भूल भुलैया हो गया। तो क्या वाकई जब दुर्ग की ताकत से ही किसी साम्राज्य की सीमा निर्धारित होती थी, तब गढ़कुंडार के स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने ही इसे अजेय बना दिया होगा? क्या वाकई इस दुर्ग की ताकत ने ही गढ़कुंडार के सूर्य पूजक राजाओं के साम्राज्य को विस्तार दिया होगा? इन प्रश्नों की पड़ताल में हमारी टीम दुर्ग तक जा पहुंची। आज यहाँ तक पहुँचने के लिए बाकायदा सड़क बना दी गई है प्रशासन की तरफ से, लेकिन अगर रास्तों की बात करें तो वाकई में रास्ते भटकाते हैं। आप कहीं और रास्ते किले को देखते हुए फॉलो करते हैं, लेकिन वो रास्ते किले तक आपको नहीं लेकर जाते। ये हमने भी महसूस किया है। पास आने पर किला आपको दिखाई देता है, लेकिन फिर भी इन पहाड़ियों के पीछे किले का कुछ हिस्सा जरूर छिपा हुआ नजर आता है। तो यही एक बड़ा रहस्य इस किले के बारे में बताया जाता है कि लोग रास्ता भटक जाते थे और इसी वजह से इस किले पर बहुत कम हुआ है कि आक्रमणकारी जो हैं वो यहाँ पहुंच पाए और आक्रमण कर पाए। 1539 एडी तक ये बुंदेलों की राजधानी रही। इस पर चंदेल, बुंदेला और खंगार राजवंश के शासकों ने अधिकार जमाया। माना जाता है कि इस दुर्ग को चंदेलों ने बनवाया था, जो बाद में खंगार राजवंश के अधिकार में आ गया। यानी इस दुर्ग ने हार भी देखी होगी, लेकिन वो हार भी कितनी सम्मान के साथ मिली होगी, ये बताता है गढ़कुंडार का स्ट्रक्चर। इसके रास्ते इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि दुश्मन को मेन एंट्री पर 90 डिग्री पर घूमने के बाद फिर 90 डिग्री पर घूमना पड़ता था, जिससे सामने से हमला करना संभव नहीं था। पहली मंजिल का दरवाजा सीढ़ियों की ओर ले जाता था, दूसरे तल के खुले कोर्टयार्ड में खुलता था, यानी दुश्मन खुले आसमान के नीचे खड़ा होता था। छिपने की कोई जगह नहीं मिलती थी। जब तीरों की बौछार होने लगती होगी, ये तल एक चौकोर कोर्टयार्ड से घिरा हुआ था, जिस कोर्टयार्ड से तीर मारने की अनगिनत जगह बनी हुई थी और दुर्ग का वही दुर्गम व्यू हमारे सामने था। तो प्रवेश द्वार से जब आप अंदर की ओर आते हैं तो आपको यहाँ से किले का एक विशाल नज़ारा जो है वो देखने को मिलता है। ये विशाल किला स्पष्ट रूप से आप यहाँ से जो है वो देख सकते हैं। ये कहा जाता है कि इस किले को जीतना आसान नहीं था, चाहे वो भटकाने वाले रास्तों की बात कर ले, चाहे वो पहाड़ियों के बीच इसके बसे होने की बात कर लें, लेकिन उसके बावजूद कहते हैं कि अगर कोई किले के पास पहुंच भी जाता था तो भी इसे जीतना आसान नहीं होता था, क्योंकि इस किले की पहले तो दीवारें बहुत ऊंची और मोटी बनाई गई हैं और उसके बाद ऊपर जो सेनाई तैनात रहती थी तो वो उन परकोटों से जो है वो नीचे दुश्मन पर हमला कर देते थे। तो कहते हैं कि यहाँ से कभी भी आसान नहीं हुआ इस किले को जीतना, इस पर फतेह हासिल करना। इस दुर्ग का मुख्य हिस्सा हमें दो कहानियों की ओर ले जाता है, जिसमें एक कहानी है खजाने की, जिसे लूटने के लिए कई बार इस दुर्ग पर आक्रमण हुए, और दूसरी कहानी एक बारात की है जो इस दुर्ग तक पहुंची, दुर्ग के बेसमेंट से उतरी और वहां से पूरी की पूरी बारात गायब हो गई। गढ़कुंडार के किले में कई ऐसे रास्ते हैं, कई ऐसे तहखाने हैं जिनको जाते हुए अनगिनत रास्ते हैं और यहीं पर आते हुए लोग रास्ता भटक जाते हैं। ऐसे एक नहीं अनेकों किस्से हैं। गढ़कुंडार के जो बुजुर्ग हैं वो अपने पुरखों से सुनी सुनाई कहानियां बताते हैं और कहते हैं कि यहाँ जो खजाने की अफवाहें थीं उसके चक्कर में कई लोगों ने इन तहखानों से होते हुए जो है वो और खजाना तलाशने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो हादसों का शिकार हुए, जिसके बाद यहाँ से कई कहानियाँ फैलती चली गई। लेकिन इन कहानियों को बल तब मिला जब एक और कहानी सामने आई, और वो कहानी थी 60 से 70 लोगों की बारात के गुम हो जाने की कहानी। बारात के गुम हो जाने की कहानी की सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन एक रहस्य की पड़ताल हमें इस दुर्ग के उस तहखाने में ले गई जहां दिन के उजाले में भी अमावस से काला अंधेरा होता है। किले को जो चीज़ रहस्य में बनाती है वो ये भी कि दिन के उजाले में भी यहाँ घना अंधेरा रहता है। किले के कई हिस्से ऐसे हैं। अब लाइट मेरे चेहरे पर पड़ी है तो आप मुझे देख पा रहे हैं, वरना आप मुझे देख भी नहीं पाएंगे, इतना अंधेरा यहाँ पर है।
और यही रियलिटी टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर आए भी हैं। राम हमारे साथ हैं जो यहाँ के जानकार भी हैं और 10 साल से यहाँ पर ड्यूटी भी दे रहे हैं। लेकिन इनका भी कहना ये है कि अगर इस किले में आप घुस गए और यहाँ से इन्होंने मुझे ये चैलेंज किया है, ये चुनौती दी है कि यहाँ अगर मुझे छोड़ दिया जाए और रोशनी ना हो तो फिर मैं यहाँ दरवाज़ा नहीं ढूंढ पाऊंगी, इतना अंधेरा है यहाँ पर। इस तहखाने की बनावट बता रही थी कि इस तहखाने में जो भी छल बल से घुसा होगा वो गुम हो गया होगा। इस तहखाने को आप देख रहे हैं, इसकी डेप्थ कितनी है। और अगर कोई इंसान बिना रोशनी के यहाँ पर आए तो आप खूब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या बाहर निकल पाएगा। वो इन्हीं तहखानों में शायद दफन हो जाएगा और दफन हो जाएगी उसके यहाँ खो जाने की कहानी। किले के जो बेसमेंट है उसके इतने अंदर तक हम आ गए हैं कि हम खुद से बाहर नहीं जा पाएंगे। और यहाँ जो खुदाई का काम है वो किस तरीके से हुआ करता था, जो लोग यहाँ पर आते थे खजाने की लालच में, वो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये पूरा जो झरोखा है यहाँ, इसको पूरा तोड़ दिया गया है और कहते हैं कि यहाँ से रास्ता हुआ करता था। ये झीना है इसके ऊपर, यहाँ से पूरा रास्ता है दोनों तरफ। तो जिस तरीके से हम नीचे उतर कर आए हैं वैसे ही यहाँ से भी नीचे उतरने का रास्ता है। लेकिन लोगों की जो आप देख रहे हैं कि वहाँ से ये पूरा जो है हटाया गया है, पूरा मलबा है, यहाँ पूरी तोड़फोड़ की गई है और सिर्फ उस खजाने के लालच को, सिर्फ ये बताने के लिए कि किस तरीके का मंजर यहाँ पर है। हमने टॉर्च लाइट जो है वो कुछ समय के लिए बंद की है, लेकिन वाकई में यहाँ एक पैर आगे रख पाना भी ऐसा लग रहा है कि खतरे से खाली नहीं है। और जिस ज़माने की ये बात कर रहे हैं कि बारात गुम हो गई थी, वो वाकई में मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि ऐसा कुछ यहाँ हुआ होगा, क्योंकि ये उस ज़माने की बात है जब बैलगाड़ियाँ चला करती थी, लोगों के पास आने जाने का कोई साधन नहीं था और यहाँ पर एकदम ऐसा सुनसान हो गया है, वीरान हो गया है। दिन का उजाला है बाहर क्योंकि हम लोग अभी अंदर घुसे हैं, लेकिन रात का अंधेरा अंदर ऐसा है कि आप एकदम कुछ समझ नहीं पाएंगे और रास्ता तो बिल्कुल आप खोज नहीं पाएंगे। तो एक बार फिर से आप मुझे देख पा रहे होंगे, लेकिन यकीन मानिए वो कुछ पल, वो कुछ लम्हे जब हमने यहाँ रोशनी को बंद किया, इस सोर्स को बंद किया, अपनी टॉर्च को बंद किया, वो वाकई में भयावह करने वाले हैं। और अगर, क्योंकि मेरे साथ तो टीम है, अगर यहाँ पर अकेला कोई आए तो वो वाकई में खो जाएगा। और यही कारण है कि ये तमाम दरवाजे जो इस गैलरी से दूसरी तरफ आपको ले जाते हैं और वहाँ आगे और भूल भुलैया है, क्योंकि उस गैलरी से फिर आगे 20 दरवाजे और खुलते हैं। तो इन तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। ये तमाम जो दीवार में आप ये इस वक्त ये आपको आले लग रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरे के पूरे रास्ते थे आगे जाने के लिए जिन्हें बंद किया गया, लेकिन उस समय ये पूरे दरवाजे और रास्ते खुले थे और यही कारण है कि लोग यहाँ गुम हो जाया करते थे। इस दुर्ग में हमारे सामने वो तलघर था जो कभी शासकों का स्ट्रॉन्ग रूम रहा होगा और वो भूल भुलैया भी थी जो इसे स्ट्रॉन्ग रूम बनाती रही होगी। हमने आपको किले का वो हिस्सा दिखाया, वो तहखाने दिखाए जहाँ रोशनी की एक किरण तक नहीं जा सकती और अंधेरे से डर के ही इंसान वहाँ पर अपना दम तोड़ सकता है। लेकिन अब एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं जो भूल भुलैया जैसी लगती है। जानकार, बड़े बड़े जानकार मानते हैं कि ये किला बनाया ही इस तरीके से गया है कि एक बड़ी भूल भुलैया जैसा है और अगर कोई बिना जानकारी के अंदर घुस जाएगा तो वो रास्ता भूल सकता है, भटक सकता है। अब आप यहीं पर देखिए, हम इस वक्त मुख्य बरामदे में हैं और सूर्य का प्रकाश जो है वो यहाँ पर है, लेकिन यहीं पर आते हुए आपको इस वक्त ये रास्ते दिख रहे हैं। एक रास्ता इधर से, एक इधर से, एक इधर से। ये मुख्य द्वार की तरफ से आता हुआ रास्ता है, लेकिन अगर आप इधर चले जाएंगे तो आप अंदर ऐसा भटकेंगे कि शायद आप मुख्य द्वार तक पहुंच ना पाए। एक दुर्ग की पड़ताल हमें एक भूल भुलैया तक ले गई, जिस भूल भुलैया से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक कहानी जुड़ी है। जिस बारात के गुम होने की बात कही जाती है वो बताया जाता है कि यही वो प्रवेश द्वार थे, क्योंकि यहाँ से आप आ तो सकते हैं, यहाँ से अंदर जाने का जो रास्ता था वो और तहखाने में आपको ले जाएगा और फिर वापस जिस तरीके से हमने आपको दिखाया कि नीचे पूरी तरह से अंधेरा है। और ये उस ज़माने की बात है जब ना मोबाइल था, ना कोई तकनीक थी, ना कोई लाइट का ज़रिया था। दिए दीपक हुआ करते थे तो वो ज़रूर जलाए जाते थे, लेकिन उस वक्त शायद उत्सुकता रही होगी किले को देखने की या मशालें जलाया जाती थी। तो ये वो दरवाजे हैं जहाँ से वो कहते हैं कि बारात अंदर गई और कभी लौटकर वापस नहीं आई। दुर्ग के प्रहरी ने हमें वो रास्ते दिखाए जो बंद किए जा चुके हैं,
और जो बंद रास्ते कभी एक बारात को मौत के मुंह में ले गए होंगे। एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी का रास्ता बने होंगे। चले जाओ लो अंदर, चले जाओ, अब चले जाओ जैसे अपन जी जा रहे हैं। अब कोनो भी रास्ता ऐसे घुस जाए तो अपन को ये पता नहीं है जैसे जीना है ये यहाँ पे आपको छत पे जाने के लिए जहाँ आंगन में खड़े थे तो यहाँ जीना लगा है यहाँ से तो, हाँ तो यहाँ से ये जीना लगा है देखो तुम्हें ये पता नहीं रहता है कि कहाँ से कौन रास्ताएँ थी। देखो आंगन में पहुँच जाएंगे अपन लोग यहाँ से। जो बारात की कहानी हमारे यहाँ बताई जाती है मुख्य रूप से इस कहानी का उद्गम हुआ जो यहाँ के साहित्यकार हैं वृंदावनलाल वर्मा, उनके द्वारा उपन्यास लिखा गया है गढ़कुंडार, उसमें इसका उल्लेख आया। फिर वो एक पूरा उल्लेख बना और आज तक वो लोगों की जहन में रहता है कि एक बारात गई और उसमें नीचे तलघर है और उस समय ऐसी स्थिति है कि आज की स्थिति के मोबाइल नहीं है किसी के हाथ में, ना रोशनी है किसी के हाथ में, जंगल है आपका चारों ओर और आप उसमें पहुंच गए, फिर बड़ा मुश्किल है उससे निकलना। इस दुर्ग की संरचना हमें बता चुकी थी। इसका सादा सा स्ट्रक्चर अपने पर्सीले मार्ग से दुश्मनों को भटकाता था और जो बच गए उन्हें सीधे खुले आसमान के नीचे लाता था जहां मौत उनकी प्रतीक्षा में मिलती थी। इस दुर्ग की संरचना हमें ये भी बता रही है कि इसके 2 तलघर इस साम्राज्य की ताकत होते थे, खजाने का ठिकाना होते थे, जो खुद में एक भूल भुलैया से लिपटा हुआ था, दुश्मन का दम घूट देने वाला व्यू लेकर बैठा था। लेकिन कहानियां कहती हैं कि जब ये दुर्ग हारा होगा तब इसमें विचलित कर देने वाला रक्तपात हुआ होगा, यहाँ तक कि एक राजकुमारी को दासियों संग जौहर तक करनी पड़ी होगी, जिस जौहर स्थल तक पहुँचने का हमें बहुत ही दुर्गम रास्ता मिलने वाला था। जो खंगाल राजवंश था उनके अंत की भी कहानी इसी घटनाक्रम से जुड़ी है और उस जगह से जुड़ी है जहां आपको लेकर जा रहे हैं। केसर का जिस तरह से मैंने जिक्र किया तो केसर इतनी खूबसूरत थी, जो राजा मानसिंह की बेटी थी, जो आखिरी राजा हुए खंगाल राजवंश के। तो केसर की खूबसूरती के जो चर्चे थे वो दिल्ली तक थे और इस वजह से जो सुल्तान थे मोहम्मद तुगलक, उन्होंने केसर से शादी करने की इच्छा प्रकट की और राजा मानसिंह के पास प्रस्ताव भिजवाया। राजा मानसिंह ने मना कर दिया तो फिर विध्वंसक युद्ध हुआ। लेकिन वो इस मंजिल के जहां हम जा रहे हैं अंतिम पड़ाव पर आपको बताएंगे। ये है जौहर कुंड। अब आप कहेंगे कि केसर की कहानी सुनाते सुनाते हम आपको जौहर कुंड क्यों ले आए? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मानसिंह ने मोहम्मद तुगलक को केसर का चेहरा दिखाने से भी मना कर दिया था। उसके बाद उसने आक्रमण किया और भयंकर युद्ध हुआ। कहते हैं कि इसी युद्ध के दरमियान जब केसर को ये आभास हो गया था कि सेना मोहम्मद तुगलक की सेना के सामने नहीं टिक पा रही और अपनी सेना की हार को देखते हुए केसर ने अपनी जान बचाने के लिए किले के ऊपर से इसी जौहर कुंड में छलांग लगाई और अपनी जान दे दी। फिर केसर के पीछे इस पूरे वाकया को देखते हुए इस राजवंश की इस महल में अन्य जो दासियां थी, नौकरानियां थी और अन्य जो रानियां थीं, वो भी अपनी बच्चियों के साथ इसी जौहर कुंड में कूद गई और उन्होंने भी अपनी जान दे दी। 1531 में उन्होंने बुंदेलखंड की राजधानी यहाँ से शिफ्ट करके ओरछा कर दी। तो गढ़कुंडार से राजधानी अब ओरछा में शिफ्ट हो गई थी और इसी के साथ साथ ये किला हमेशा हमेशा के लिए वीरान हो गया। ये पड़ताल हमें बता रही थी कि इस अति प्राचीन किले का इतिहास आज भी रहस्य है, लेकिन एक सच जरूर है कि एक समय ऐसा आया जब तमाम कहानियों से लिपटे एक शक्तिशाली गढ़कुंडार दुर्ग को एक साम्राज्य ने त्याग दिया। बुंदेलों की राजधानी यहाँ से 17 किलोमीटर दूर शिफ्ट हो गई। लेकिन एक सच ये भी है कि इस दुर्ग ने उस काल को देखा है जब सभ्यताएं इतनी विकसित नहीं हुआ करती थीं। मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के करीब 1500 वर्ष बीत चुके होंगे। चीन की प्राचीन सभ्यता के 500 वर्ष बीत चुके होंगे और जिस दुर्ग के बनने के बाद पेरू और मिजो अमेरिका की सभ्यताएं विकसित हुई होंगी और सिंधु घाटी की सभ्यता का जब समापन हो रहा होगा तब इस दुर्ग का निर्माण हो रहा होगा, जो निर्माण अपने काल के लिए एक अजूबा बन गया होगा, पहेली बन गया होगा। खजाना ऐसा कि भारत अमीर हो जाए, जौहर की कहानियां ऐसी
जो सदियों बीत जाने के बाद भी लोकगीतों में सुनाई जाती हैं। इस किले की दीवारें ऐसी जो अभेद हैं। ये किला ऐसा जो लोगों को भ्रमित करता है। गढ़कुंडार के इस किले में कई राज दफन हैं। फिर चाहे वो रहस्य पूरी की पूरी बारात के इसमें गुम हो जाने का हो या फिर इसमें दबे खजाने का हो, जिसे लूटने के लिए हजारों हजारों कोशिशें की गई, या फिर जौहर की वो कहानी हो जिसने पूरे राजवंश का खात्मा कर दिया। हर रहस्य, हर कहानी आज भी किले की इन दीवारों में कैद है, इन्हीं पत्थरों में दफन है। और ये किला आज भी इन्हीं तमाम कहानियों की वजह से रहस्यमय बना हुआ है, और इतना रहस्यमय कि नीचे की 2 इमारतें आज हमेशा हमेशा के लिए बंद हैं। वहां कोई जा नहीं सकता। लेकिन यहाँ आज पहुंचकर इस रहस्य को समझने की कोशिश की। हालांकि अगर भ्रमित करने वाली बात हो तो कहते हैं कि ये वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। तो गढ़कुंडार के इस किले से आज के रहस्य की इस कड़ी में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ और मुझे अमृता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।